वेलकम बैक। हमने इससे पहले देखा था एलिमेंट्स के बारे में एंड अभी हम इसकी थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे एंड पता करेंगे कि एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं ऑन एंड उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। दैट मीन्स कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे। तो हेंस लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। बेसिकली एलिमेंट्स चार टाइप के होते हैं। एक मेटल्स, दूसरे नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैस। मेटल्स बेसिकली वो होते हैं जो हार्ड एंड उसमें एक मेलेबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है, एक सोनोरस साउंड आता है, तो वो मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स जस्ट अपोजिट होते हैं, वो थोड़ा रिजिड होते हैं, लेस मतलब थोड़ा सा गैसियस नेचर में होंगे, सॉफ्ट सॉलिड्स होंगे, तो वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। मेटलॉइड्स इन द सेंस जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। और नोबल गैस इन द सेंस समझो कि ऐसी गैसेस जिनको कोई मतलब वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते, वो अपने में खुश हैं, उनको किसी से रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। उस टाइप के कुछ गैसेस भी होते हैं जिनको हम नोबल गैस बोलते हैं। फिलहाल हम मेटल के बारे में थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे कि मेटल्स होते क्या हैं। तो मेटल्स जितने भी होते हैं, मोस्ट मेटल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। हम जानते हैं कि अर्थ के एक्चुअली तीन पार्ट होते हैं। एक होता है कोर, उसके बाद आता है मैंटल एंड हमारा क्रस्ट। जो क्रस्ट है उसी में एक्चुअली में लगभग सारे मेटल्स मिल जाते हैं, इसीलिए हम सारे मेटल्स को माइनिंग करके या समझो कि खोद के निकालते हैं। दैट मीन्स जैसे हम आयरन खोद के निकालते हैं, गोल्ड हो, सिल्वर हो, गोल्ड एंड सिल्वर के माइंस होते हैं, जैसे कोलार गोल्ड फील्ड्स है ना। उसके ऊपर एक मूवी बनी है KGF, क्योंकि वहां सोना मिला था। सिमिलरली किम्बरले साउथ अफ्रीका में डायमंड माइंस है, ये बहुत फेमस माइंस है। हम अगर राउरकेला के बारे में थोड़ा जानते हो तो राउरकेला के आसपास आयरन माइंस है एंड कोल फील्ड्स है। कोल फील्ड्स तो बेसिकली नॉन मेटल है, हम आयरन की बात कर रहे हैं। आयरन इज ए मेटल, है ना। गोल्ड एंड सिल्वर आर मेटल्स, डायमंड इज ए नॉन मेटल। तो जितने भी मेटल नॉन मेटल हम माइन करते हैं, मैक्सिमम मेटल्स जितने भी होते हैं वो अर्थ की क्रस्ट में ही पाए जाते हैं, है ना। इनफैक्ट अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा एबंडेंट अमाउंट ऑफ मेटल बोला जाता है एल्यूमिनियम मिलता है। इसीलिए हम अर्थ के क्रस्ट को बोलते हैं कि वो सियाल से बना हुआ है। सियाल, अगर ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो सियाल का मतलब होता है सिलिकन एंड एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम। तो इससे बेसिकली हमारा अर्थ का क्रस्ट बना है। एंड भी आयरन भी मिल जाएगा, एल्यूमिनियम भी मिल जाएगा, और बाकी जितने भी चीजें हैं, कॉपर मिल जाएगा, देन गोल्ड मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा, ये सारी चीजें हमको मैक्सिमम अर्थ क्रस्ट में मिलती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पाया जाता है मेटल वो आयरन है, वो अर्थ की क्रस्ट में कम, लेकिन इनर कोर में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। ज्योग्राफी में इसको पढ़ोगे कि अपना कोर नीफे का है। नीफे दैट मीन्स निकल एंड फेरस स्टैंड फॉर आयरन, है ना। फेरस स्टैंड फॉर आयरन, यानी हमारा जो इनर कोर है वो बेसिकली आयरन से बना हुआ है। दैट मीन्स कि हमारा जो मास है, अर्थ का जो मैक्सिमम मास है वो आयरन से बना हुआ है ना। मैक्सिमम मेटल जो है वो आयरन है, वो डीप इनसाइड द अर्थ कोर में है। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश करते हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। मेटल्स यूजुअली हार्ड होते हैं। जितने भी आप नॉन मेटल देखो, चाहे गोल्ड, चाहे सिल्वर, चाहे कॉपर, चाहे एल्यूमिनियम, सारे के सारे आयरन, सारे के सारे हार्ड होते हैं, है ना। एंड लस्ट्रस इन अपीयरेंस, चमकदार। सोना चांदी देख लो या एल्यूमिनियम आयरन देख लो, लगभग सब साइन करते हैं, उनमें एक चमक होती है। एंड वो सारे गुड कंडक्टर्स होते हैं, किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तुम उनको जल्दी गर्म भी कर सकते हो एंड उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास जल्दी होती है। दैट्स वाई हमारे जो वायर होते हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वो कॉपर के होते हैं। बेसिकली हम सिल्वर के बना सकते थे, लेकिन सिल्वर इतना महंगा है, क्योंकि सिल्वर कॉपर से ज्यादा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सिल्वर इतना महंगा है कि हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो उससे हम कम महंगा चीज यानी कॉपर को इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली हम अपने यूटेंसिल्स यानी खाना बनाने की जितने भी चीजें हैं, बेसिकली वो स्टील की होती हैं या एल्यूमिनियम की होती हैं। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, है ना। एंड कॉपर या सिल्वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना। एंड फोर्थ पॉइंट है उनकी हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो सॉलिड है एंड इनफैक्ट उनका जो बॉन्डिंग होता है स्ट्रांग होता है।
दैट मीन्स उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत हाई होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई या लो, ये थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसका हाई है किसका लो है, क्यों हाई है क्यों लो है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बस अभी इतना याद रखो कि मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत हाई होता है। एंड फोर्थ थिंग, वो मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। दो वर्ड से, मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल मतलब हम उनको पतली शीट्स में बदल सकते हैं। स्टील के पतली शीट्स मिलते हैं, पतली शीट्स में हम उनको, जो बर्तन है वो पतले होते हैं बेसिकली, है ना। इनफैक्ट हमारा ये जो स्केल है ये भी पतला है ना। तो हम इनको फ्लैट कर सकते हैं, अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, जिस चाहे हम जिस शेप में चाहे उधर मोल्ड कर सकते हैं। अनडक्टाइल इन द सेंस उसको हम रॉड के फॉर्म में, यानी रॉड इन द सेंस वायर के फॉर्म में अगर हम बना सकते हैं तो उसका मतलब होता है डक्टाइल। उसको मतलब समझो वायर वी कैन मेक द मेटल्स इनटू वायर। एंड मेलिएबल का मतलब होता है वी कैन मेक मेटल्स इनटू शीट्स, है ना। हम प्लेन कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है कि एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि वो सोनरस होते हैं। दे प्रोड्यूस साउंड इन द सेंस कि हम जस्ट इमेजिन करो कि एक मेटल ही है, ऑब्वियसली मेटल है, स्टील है, एंड दैट इट क्रिएट्स ए साउंड, इट इज क्रिएटिंग ए साउंड, है ना। ये बाकी चीजें जैसे ये नॉन मेटल है, इट विल नॉट क्रिएट दैट मच साउंड, है ना। ये साउंड क्रिएट करेगा। जितने भी मेटल्स होते हैं उनका एक सोनरस साउंड होता है, स्वीट साउंड होता है, जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि स्वीट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर सोनरस। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं मेटल्स के बारे में कि हमारे जो मेटल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं। को मैक्सिमम अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। जितने भी हम गोल्ड, सिल्वर, आयरन, जितने भी तुम जानते हो, एल्यूमिनियम, है ना। अपना एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा है क्रस्ट में, लेकिन आयरन सबसे अबंडेंट है कहाँ, इनर कोर में, है ना। उसके बाद उनकी हम प्रॉपर्टीज कुछ जानते हैं। क्या प्रॉपर्टी है, वो हार्ड होते हैं, वो लस्ट्रस होते हैं यानी चमकदार होते हैं, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दैट्स व्हाई हमारा जो घर का वायर है वो कॉपर या सिल्वर का होता है, सिल्वर का नहीं होता, कॉपर का होता है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। दैट्स व्हाई जितने भी हमारे यूटेंसिल्स है, खाना बनाने के इक्विपमेंट्स है, वो आइदर स्टील या कॉपर के, स्टील या एल्युमिनियम के होते हैं। उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मीन्स हम उनको वायर में बदल सकते हैं, एंड मेलिएबल मीन्स उनको हम शीट्स में बदल सकते हैं। एंड सोनरस होते हैं, दैट मीन्स हम उनसे स्वीट साउंड या साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि नॉन मेटल में पॉसिबल नहीं होता है। नॉन मेटल में क्या पॉसिबल होता है, लेट्स सी। अब आते हैं हम नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स बेसिकली हमारे अर्थ के क्रस्ट में ही पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन। ये सारे बेसिकली हमारे नेचर या अर्थ के क्रस्ट में ही मिलते हैं। एंड इनका जो कुछ प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ये गैसियस या सॉफ्ट सॉलिड्स में होते हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा था मेटल में कि वो हार्ड सॉलिड होते हैं, ये सॉफ्ट सॉलिड या गैसेस में होते हैं। गैसेस का एग्जांपल ले लो, तुम्हारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। ये मोस्टली ब्रिटल होते हैं इन नेचर। ब्रिटल मतलब कि एक हिसाब से तुम उनको प्लेट में या शीट में बना नहीं सकते। अगर तुम उनको मारोगे तो वो टूट जाएंगे, जैसे पत्थर, है ना, वो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन मेटल्स हैं, उनमें मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए वो टूट जाते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। वो शाइन भी नहीं करते एंड नॉन लस्टरस, मतलब उनके अंदर शाइन नहीं होता। बेसिकली देखो, जितना पत्थर मिलेगा तुमको, जो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो शाइन नहीं करते, जैसे सोना और हीरा करते हैं, सोना एंड सिल्वर शाइन करते हैं, ठीक है। उनमें एक होता है कि दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाई? बिकॉज वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जितने भी हम नॉन मेटल्स देखते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जैसे प्लास्टिक। दैट्स वाई जो वायर होता है उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। क्यों? क्योंकि वो नॉन मेटल है और वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, है ना। इसलिए दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ पॉइंट है, दे आर नीदर मेलिएबल नॉन डक्टाइल। हम उनको शीट्स में या उनको वायर्स में तब्दील नहीं कर सकते, मार के पीट के नहीं कर सकते, वो टूट जाएंगे। एंड क्योंकि वो सेमी सॉलिड्स या सॉफ्ट सॉलिड या गैसेस हैं, दैट्स वाई उनकी लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होती है ना। एंड दे डू नॉट साउंड सोनोरस। उनका कोई अपना सोनोरस साउंड यानी अच्छा कूल साउंड नहीं होता है, इन द सेंस दे डू नॉट हैव दैट साउंड
जैसे आयरन एंड स्टील का होता है। दैट्स वाई हमारे जो बेल होते हैं, जो तुम्हारे स्कूल में बेल होता है, बेल रिंग जो करते हैं, वो बेसिकली जो रिंग होता है वो किसका होता है? वो आयरन का होता है ना। वो तुम पत्थर उत्थर से बजाओगे तो पूरे क्लास को सुनाई नहीं देगा, वो तुम उसी से बजाओगे तो सारे क्लास को सुनाई देगा, एंड देन दे विल साउट लाइक यस छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, है ना। उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक है मेटालॉइड्स एंड नोबल गैसेस का। मेटालॉइड्स वो होते हैं जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है, मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे बोरॉन और सिलिकॉन। इनमें दोनों की प्रॉपर्टी होने के कारण इनको हम मेटालॉइड्स बोलते हैं, है ना। नोबल गैसेस क्या होती है? वो गैसेस जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, वो अपने में सेटिस्फाइड है, एंड क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती, वो फ्रीली हमारे जो गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, आर्गन है ना, आर्गन है हमारे पास, क्रिप्टॉन है, इस टाइप के गैसेस फ्रीली मूव करती है, एंड दे विल नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉन एज नॉर्मल गैसेस और इनर्ट गैसेस। आज के लिए इतना ही, इस टॉपिक पे इतना ही। थैंक यू।